तो आपके माइंड के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन करना, आपके माइंड के हिसाब से उन सारी चीजों को सेट करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम 6 मंथ में मैनुअली लोग करते थे, आज की डेट में विद इन आवर मैं बता रहा हूं, घंटे में वो काम ऑलरेडी एआई टेक्नोलॉजी आपको करके दे देता है। तो आप डिफरेंस समझो कि जो काम 6 मंथ में मैनुअली एक बॉडी की डिजाइन, जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, बुगाटी, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो आप ये उसकी डिजाइन, एक एक डिजाइन जो है वो कार बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उसकी डिजाइन बहुत अलग होती है। तो उस सारे सिस्टम को चेंज करके आप सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आते हैं कि सोचो कि एक पर्सन जो ऑटोमोबाइल कंपनी का इंजीनियर है, तो वो एक सिस्टम लेकर के स्टडी करता है, या तो वो बॉडी पार्ट्स हो, या तो मान लो कि उसकी जो इंजन हो, ठीक है, जो उसका सिस्टम हो, या तो उसका जो पूरा का पूरा इंटीरियर हो, ये सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है। तो इस सारी चीजों को डिजाइन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, वो आपका काम कितनी आसानी से आपका इतनी शॉर्ट टाइम में रेडी करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। आप सोच लो कि जो काम लोग सीखने में ऑलमोस्ट सालों लगा देते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी का कम से कम अगर एक इंजीनियर रेडी हो रहा था आज से 50-60 इयर्स पहले, तो वो क्या होता कि उसको काफी टाइम, काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी सारी चीजों को वो मतलब ऐसे सिस्टम को ढूंढता है कि जिसमें मेरा जो टाइम है वो मुझे बच जाए। पर उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बहुत बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग उन चीजों को अपने लेवल की बनाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली वो चीज बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब आज भी वो सारी चीजें जो है बहुत वैल्यूबल है। अब क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू आज भी है। तो आप सोचो जो टेक्नोलॉजी उस लेवल की कंपनी को और एडवांस लेकर के आया है। अगर आप किसी इंजन के लिए अगर कहो तो इंजन पे क्या पॉइंट, किस जगह पे वो क्या चीज फिट होना है, किस जगह पे उन चीजों को सेट करना है, वो आपके माइंड से पहले वो टेक्नोलॉजी आपको वो सारा सिस्टम, मतलब एक कंप्यूटराइज सिस्टम से वो इतना इजी और इतना फास्ट सर्विस आपको देने के लिए रेडी है कि आपको बहुत बहुत शॉर्ट टाइम में वो चीज रेडी हो रहा है। तो एज अ स्टडी मैं ये कह रहा हूं कि एज अ टेक्नोलॉजी, अगर मैं सिर्फ एक ओ एकेडमी की बात कर रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझो कि जो चीज आपको सालों लग जा रहा था इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन, अगर सिर्फ एजुकेशन मैं एमबीबीएस या कोई अदर इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि हमारा ओ एकेडमी हर एक फील्ड मीन्स कि आप किसी भी एजुकेशन से कनेक्टेड होकर फ्यूचर में किसी भी एजुकेशन को आप लेना चाहते हो, टेक्निकली, मैकेनिकली, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, या आप मान लो कि आप मैनेजमेंट रिलेटेड से भी कुछ एजुकेशन हो, या आप सोशल जो फील्ड से अगर आप एजुकेशन, मतलब ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म का जो एक सिस्टम रहेगा वो हमारी ओ एकेडमी से कनेक्टेड रहेगा, जो लोगों को बहुत फास्ट और बहुत यूनिक तरह से लोगों को उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और बहुत इजी और स्मूथ वे से आपके नॉलेज को गेन करने के लिए वो रेडी करेगा। और इतना इजी ये हो जाएगा कि लोगों के लिए कि सबसे बड़ी बात है कि आप इनसे कनेक्ट भी रहोगे, इस पे आप स्टडी अपने आप को अपने माइंड से इन चीजों को रेडी भी कर सकते हो और आप अर्न भी कर सकते हो। अब देखो एजुकेशन क्या है कि लोगों को एक पहले से ही प्रॉब्लम होता है कि एक हायर एजुकेशन या किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए कोई डिग्री या कोई कोर्स कंप्लीट करने के बहुत सारे आज की डेट में मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उस स्टेज तक जाते जाते उसकी फैमिली हो या तो कोई लोन हो या बहुत ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे
मतलब बच्चे होते हैं जहां पे उनको स्टॉप करना पड़ता है कुछ मजबूरी की वजह से। क्यों? इतने ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब इतना एक्सपेंसिव हो जाता है जहां पे उनको अफोर्ड कर ही नहीं पाते। तो ऑन पैसिव ये एक ऐसा सिस्टम है ओ एकेडमी कि आप स्टडी के साथ लर्न प्लीज एंड अर्न, आप दोनों इस सिस्टम से कर पाओगे। एक तो आप लर्न भी कर रहे हो, जान भी रहे हो, उस चीजों को सीख भी रहे हो, और दूसरी चीज कि आप उसे अर्न भी कर पाओगे। कि इतना इतना बेनिफिट आप लोगों को, मतलब एक न्यू, मैं यंगर की बात करूं, जो स्टूडेंट है जो यंगर एज के हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत एक यूनिक प्लेटफॉर्म हमारा वो एकेडमी है कि हर एक सेक्टर से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक हो गया। दूसरी चीज कि अगर टेक्निकली मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आज की डेट में मैं ये ले लूं कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो मीन्स कि अब दूसरे कैटेगरीज पे अगर मैं ले लूं, बहुत सारे ऐसे लोग जो वीडियो बनाते हैं। पहले क्या होता है, पहले की जनरेशन में आप देख लो कि किसी भी तरह से अगर लोग एक अच्छे और मतलब फंक्शन पे अगर किसी चीज को रेडी करना होता है, या एक वीडियो या पिक्चर्स, कितने एक्सपेंसिव उस टाइम के इन सारी चीजों को मतलब माना जाता था। और लोग ये समझते हैं कि एक वीडियोग्राफी या पिक्चर्स लेने वाले ये कितने एक्सपेंसिव, ये हर जगह पे इन्वॉल्व होते थे। आज से करीब 8 से 9 साल पहले या 10 साल पहले आप ले लो उस टाइम की। उसके बाद धीरे धीरे इनका क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो ये सारी चीजें हैं, इतनी डिफरेंट और इतना स्मूथ वे से ये सारी चीजों को रन किया जा रहा है कि आपके पास आपके एंड्रॉयड मोबाइल इतना पावरफुल है, इतना हाईली वो उन चीजों पे काम करता है, जो एक मतलब जिन चीजों को हम ओल्ड मॉडल जो तो कहें कि जो रिकॉर्डर, जो वीडियो कैमरास है, ये सब उससे काफी मतलब चेंज हो चुका है आज के टाइम। अब इतना इजी, इतना स्मूथ ऑप्शन पे आपको लेके आया जा रहा है टेक्नोलॉजी से कि आप आने वाला टाइम पे आप इतना आप ये सोच लो कि आप किसी भी सिस्टम से एक बार में, किसी भी सिस्टम से आप कनेक्ट हो पाओगे। आज की डेट में आप एक वीडियो या एक सिस्टम से आप कनेक्ट हो, पर आने वाला टाइम में सॉरी आने वाला टाइम में आप एट अ टाइम बहुत सारे चीजों से एक बार में आप कनेक्ट हो सकते हैं। रीजन ये है कि ऑन पैसिव इतने सारे फंक्शन और इतने सारे सिस्टम टूल्स को एक साथ इंटीग्रेट इसलिए कर रहा है कि आपके लाइफ को इतना इजी कर दिया जाए। एज अ बिजनेस आप कहो, एज अ सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड रहो, या आप एज अ स्टूडेंट अगर आप किसी चीज से कनेक्टेड हो, तो जो भी आपको चाहिए, अगर हमारे इसमें अगर मैं कहूं कि आप वो कनेक्ट से अगर आप कनेक्ट हो आने वाला टाइम में, तो आप सोचो एज अ स्टूडेंट आप कह सकते हो, एज अ बिजनेस पर्सन आप कह सकते हो, या एज अ हाउस वाइफ जो अपने वीडियोस जो कुकिंग पे अगर बहुत सारी चीजों को रेडी करके डालते हैं, एज अ व्यूअर, एज अ इस तरह से जो अपना काम करते हैं। एज अ बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपना जो कॉन्फ्रेंस होता है या बोर्ड मीटिंग होते हैं, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज में डायरेक्टर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन चीजों को मैनेज करते हैं एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आप में। तो उसमें बहुत ऐसा ऑप्शंस होता है जो पहले नहीं था, आज की डेट में वो पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एट अ टाइम आप किसी भी कंट्री पे कनेक्ट हो। अगर मैं बोल दूं कि आज के टाइम में जूम है, या जूम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज अ करंट टाइम नाउ, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। ऑन पैसिव का जो एक सिस्टम है, जो प्लान है, ये जूम से काफी डिफरेंट है, और जूम से काफी ह्यूज कैपेसिटी पे वो सारी चीजों को रेडी किया जा रहा है। मतलब वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजी एज अ प्रेजेंट टाइम जो अभी आपको दिख रहा है, पर ऑन पैसिव में ये टोटली डिफरेंट है कि आप एक साथ
जो सबसे बड़ी बात है कि जो कैपेसिटी है, मतलब कि आप मान लो कि एक जो लोगों की जो क्राउड है, अगर आप जहां पे 20,000 जैसे आज की डेट में जूम पे आप कनेक्ट हो सकते हो, तो हमारे जो क्राउड वहां पे लोग एक साथ थाउजेंड ऑफ थाउजेंड जो है वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ 80,000 70,000 सो 1 लाख की कैपेसिटी है मैक्सिमम हमारी, मगर उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट अगर 20-50,000 अगर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप सोचो कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे, अब उसमें क्या क्या चीजों को कनेक्ट करके आपकी मतलब सर्विस पे वो चीजों को दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी को लाइव प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, दे विल आस्क द क्वेश्चंस, तो आप उन चीजों को म्यूट करके वो बंदा अगर आपसे एक्सप्लेन कर रहा है या आपसे कुछ कहना चाहता है, डेफिनेटली उस बंदे का वॉइस को आप म्यूट करके वो क्या बोला है दैट पर्टिकुलर वर्ड जो है आप वहां पे उसका ट्रांसलेशन पे वो सारी चीजों को आप देख सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बिंग।